成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。मेरी इजाजत के बिना गुफा के पास किसी को मत जाने देना। जी। रुक जा, तुम वहां नहीं जा सकती। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। सरदार अबूर ने तुम सबको पकड़ने के लिए आदमी भेजे हैं। अगर वहां गई तो तुम जरूर पकड़ी जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचना होगा। मैंने कुछ सोचा है। सरदार, टैंजियर के इबिन बटूटा आपसे मिलने आए हैं। हाँ? इतने बड़े विद्वान का इस फहान में स्वागत है। सरदार अबूर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं आपसे यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। ये तो इसका नाम किंजर है। ये उन सिटोंग वालों के साथ है। इबन बतूटा, मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, पर आपको इस तरह एक गुनाहगार का साथ नहीं देना चाहिए। सरदार, रास्ते में इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई थी। मुझे नहीं लगता ये गुनहगार है। किंजर को अपना बचाव करने का एक मौका दीजिए। हाँ, सरदार अबूर, आप जावेद की झूठी बातों में मत आइए। मैं आपको बताती हूँ कि पूरा सच क्या है। और जोर से सुनो न्योमा, पत्थर हिल रहा है या नहीं? ये बहुत भारी है, हम इसे हिला भी नहीं पा रहे। गए काम से, अब हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसा मत कहो, अब किंजरी कुछ कर सकती है। अब्बास का कर्ज चुकाने अंकल वैंकाई ने अपना बेशकीमती पोर्सिलेन का गमला उसे दे दिया था, और जावेद ने आपके पास आकर आपको हमारे बारे में सब कुछ झूठ कह दिया। अंकल वैंकाई ने गमला पैसों के लिए नहीं बेचा। बस करो, जावेद एक जाना माना और रईस कारोबारी है, वो आखिर झूठ क्यों बोलेगा? हाँ? सरदार, जब किंजर और उसके साथियों को लूटा गया तब मैं वहीं पर था। चोरों ने वो गमला तोड़ दिया। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मेरी सफर के दौरान कई कारोबारियों के साथ मुलाकात हुई और जावेद के किस्से सुने कि किस तरह वो लोगों को परेशान करता है। आप चाहें तो जांच करवा लें। मैं छानबीन जरूर करूंगा। अब आप जा सकते हैं। हाँ, सरदार, मेरे दोस्त अभी भी गुफा में कैद है। आप पहले उन्हें बाहर निकलवा दे। छानबीन हो जाने के बाद ही वो बाहर आएंगे। हाँ, सरदार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नीला पत्थर लेने आई थी। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। आप चाहे तो मुझे पकड़ लीजिए। मैं उन्हें जाने दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सुना है तुम जिंगड़े से हो जहाँ पोर्सिलेन बनता है। अगर तुम मेरी बेटी की शादी से पहले मेरा मंगाया नीला और सफेद गमला बना दो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। क्या? ये तो नामुमकिन है। हाँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सरदार, सरदार, मैं तैयार हूँ।
किंजर, राजकुमारी की शादी में अभी 7 दिन हैं। गमला बनाने के लिए काफी समय है, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? अंकल इब्न बतूता, नीले और सफेद पोर्सिलन के बर्तन बनाने के लिए खास मिट्टी चाहिए होती है, काओलिन मिट्टी, जो मेरे गांव में ही मिलती है। मैं वो गमला नहीं बना सकती। क्या कहा? फिर तुमने सरदार अबूर से हाँ क्यों कहा? अगर ना कहती तो हम ये आखिरी मौका भी गवा देते। पता नहीं शाओशी और बाकी सब कैसे होंगे। फिक्र मत करो किंजर, एक महान शख्स ने कहा था, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोशिश करने से सब हो जाता है। तुम ये चाय पियो और तरोताजा हो जाओ। हम कोई तरीका निकाल लेंगे। शुक्रिया। सुनो भाई, हमारे पास ये आखिरी बोतल बची है। अगर ये खराब हुई तो कुछ नहीं बचेगा। ये चाय तो बहुत ही अच्छी है। मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। जब भी घर की याद आती है यहीं चाय पी लेता हूँ। क्या आपके गांव से? बहुत अच्छी है। किंजर बेटा, तुम कल लंबे सफर पे जा रही हो ना, तो इसे अपने साथ याद से ले जाना। इस मिट्टी की महक तुम्हें हमेशा घर होने का एहसास दिलाएगी। हाँ, समझ गई क्या करना है। किंजर, तुमने क्या सोचा है? गांव से निकलते वक्त दादाजी ने मुझे गांव की मिट्टी से बना एक बर्तन दिया। वो काओलिन का बना है। सच्ची? तो तुम उससे सरदार अबूर के लिए गमला बना सकती हो? हाँ, पर वो बर्तन तो जहाज में रखा हुआ है और हॉर्मस तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या हम उसे इतने कम समय पर ला पाएंगे? किंजर, ये तुम मुझ पर छोड़ दो और गमला बनाने की तैयारी पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए काओलिन लेकर आऊंगा। हाँ? किंजर, मेरी खबर का इंतजार करना। सुनो नीलू, तुम इनके साथ जाओ, शायद किसी काम आ जाओ। चलो चलो। अंकल इब्न बतूता, संभल कर जाइएगा। किंजर। हाँ? किंजर। अब्बास, उसका इंतजाम हो गया? हाँ, मेरे दादाजी इस इलाके के बहुत से कारीगरों को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए बर्तन बनाने की एक भट्टी ढूंढी है। हाँ, सच्ची? क्या बात है, मुझे वहाँ ले चलो। आओ। ये क्या कर दिया? तुमने वहाँ जासूस नहीं लगा रखे थे? वो लड़की सरदार से मिलने कैसे चली गई? दादा, सब इब्न बटूता की वजह से हुआ। अगर उस लड़की ने सरदार के लिए गमला बना दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। दादा, हमें अभी पता चला है कि इब्न बटूता काओलिन मिट्टी लेकर वापस यहीं आ रहा है। तो क्यों ना हम बाय। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हमें किंजर को जल्दी काओलिन लाकर देनी होगी, वरना देर हो जाएगी। चलो। चलो बाय, जल्दी। हाँ। इब्न बटूता, जावेद दादा के खिलाफ जाने वालों के साथ यही होता है। सही कहा, सही कहा। नीलू, मेरे पैर में गहरी चोट लगी है। कुछ भी करके किंजर तक ये मिट्टी पहुंचानी होगी। फिक्र मत करो, बाय तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें ये काम करना ही होगा।
ये कावलिन मिट्टी मुझे दे दो। उस चूहे को पकड़ो, जल्दी, उसे भागने मत देना। बचाओ, बचाओ, कोई रोको उसे। इसे पकड़ लो। अंकल वैनकाई, लीजिए, पानी पी लीजिए। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर वो जल्दी नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, किंजर, वो देखो। हाँ? हाँ, नीलू! 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 हाँ, नीलू! हाँ? नीलू! हाँ? किंजर, क्या ये तुम्हारे गांव की काओलिन मिट्टी है? मेरे सभी दोस्तों ने इसमें मेरी मदद की ताकि मैं शाओशी और बाकी सबको बचा सकूं, दादाजी की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। इसलिए ऊपर वाले मेरा साथ देना ताकि मैं इसमें कामयाब हो सकूं। किंजर, हाँ? भट्टी तैयार हो गई है, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। हाँ, शुक्रिया दादाजी। आप लोग शांत हो जाइए, किंजर ने काम शुरू कर दिया है। हमारे पास बहुत कम मिट्टी है, किंजर के पास एक ही मौका है। आओ सब मिलकर उसके लिए दुआ करें। अरे हाँ, याद आया, किंजर ये अपने साथ ले जाओ। हाँ, दादाजी, ये क्या है? ये झिंगड़े गांव की कावलीन है। हाँ, तुम कितनी भी दूर चले दादाजी, जाओ, मैं नीला पत्थर लेकर घर लौट आऊंगी। ये मिट्टी तुम्हें सही सलामत वापस घर लाएगी। हे, चूहा पकड़ा गया, ये देखो। तुमने उस पर क्यों इल्जाम लगाया शाओशी? अंकल वैनकाई कह रहे हैं तुम रुक सकती हो। नीलू, अब हम जहाज पर रुक सकते हैं।
नाक है। किंजर 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 शायद ये बहुत थक गई है। हम इसे अंदर ले चलते हैं। सरदार अबूर, आपने तो पोर्सलेन का गमला मंगाया था, पर इसने तो कैलाबैश बना दिया। ये आपकी बेइज्जती है सरदार। सरदार कैलाबश एक चीनी शब्द है। इसका मतलब खुशहाली और किस्मत है। ये शोहरत, किस्मत और कई पीढ़ियों का प्रतीक है। ये नीला और सफेद कैलाबश का गमला राजकुमारी के लिए कीमती तोहफा होगा। बकवास बंद। ये बहुत खूबसूरत है। जो लड़की इतना खूबसूरत गमला बना सकती है, उसका दिल वाकई सोने का और नेक होगा। सरदार, आप इनकी झूठी बातों में मत आइए। चुप करो। मैं बातों में जरूर आया हूँ, पर चाइना से आए मेहमानों की नहीं, बल्कि उसकी जो मेरा करीबी है। सरदार, आप मेरी वफादारी की बात कर रहे हैं। उसकी गवाही तो ऊपर वाला भी दे सकता है। इसे गिरफ्तार कर लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जावेद, तुम्हें क्या लगता है सरदार को नहीं पता था कि इब्न बतूता को रोकने के लिए तुमने आदमी भेजे थे? सरदार, अबूर ने हॉर्मस में छानबीन के लिए अपने आदमी भेजे थे। तुम लोगों को परेशान करते हो, बाजार पर कब्जा करते हो और जहाजों से उनके पैसे लूटते हो। हॉर्मस के कारोबारियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। अब क्या सफाई दोगे इस बारे में? माफ कर दीजिए सरदार, माफ कर दीजिए सरदार। जावेद, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। इसे ले जाओ और कानून के मुताबिक सजा दो। जी। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सरदार। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। कैप्टन, अंकल वैंकाई, न्योमा, मामादू, आप सब आ गए? हाँ किंजर, अगर तुमने इतना खूबसूरत पोर्सलेन का गमला न बनाया होता तो हम सब अभी भी उस अंधेरी गुफा में फंसे होते। किंजर, तुमने तो हमें बचा लिया। हाँ। हाँ, शाओशी कहाँ है? एक अच्छी खबर लाया हूँ। सरदार अबूर ने हमें राजकुमारी की शाही शादी में बुलाया है। किंजा, तुम्हें होश आ गया? अगर ना उठती तो शाही दावत का खाना ना खा पाती। तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं बीमार थी, इसकी कोई परवाह है तुम्हें? बस ऐसे खाते मत रहो। देखो, दूल्हा दुल्हनिया आ गए हैं। मेरे प्यारे मेहमानों, आज के इस खुशी के मौके पर मैं एक नेक और खूबसूरत दिल वाली लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। वो है किंजर। उसने जिंगड़े गांव की मिट्टी और कुआमूसा गांव का नीला पत्थर इस्तेमाल करके ये बहुत ही खूबसूरत पोर्सलेन का गमला बनाया है। ये गमला खुशी, शोहरत, खुशहाली और परिवार का प्रतीक है। इसके अलावा ये दया, वफादारी, मेहनत और हिम्मत के जज्बों को भी जगाता है। ये दो अलग अलग देशों को साथ में लाने वाला बर्तन है। इस तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने किंजर को बिना पैसों के नीला पत्थर देने का फैसला किया है, ताकि वो इस नीले पत्थर से ऐसे और खूबसूरत बर्तन बना सके। किंजा, तुमने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, क्या बात है? चलिए शाही दावत शुरू करते हैं। पर यहाँ दावत तो इतनी देर से चल रही है। ये तो बस शुरुआत है। दरअसल असली शाही दावत तो अब शुरू होगी। ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा पेट फट जाएगा। किंजा को नीला पत्थर मिल गया और उसने खूबसूरत गमला बनाया। अंकल वैनकाई ने भी बहुत पैसे कमाए।
सरदार आबुर ने उन्हें काफी सामान दिया। अब इसे ले जाने में ऊंटों की पूरी टोली लग रही है। मेरा दांत, अब मैं रोटी कैसे खाऊंगा? दादा, ये रोटी खानी पड़ेगी। कम से कम हमें खाना तो मिला। ये तो शेन रन का ही है ना? किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई, मैंने माल बनाया। किस्मत खुल गई, पैसा खूब कमाया। किस्मत खुल गई, अच्छा दिन है आया। किस्मत खुल गई, पैसों का ढेर लगा।